नमस्कार। नमन का नमन स्वीकार करें और आज के दिन की शुरुआत करें। देखिए, आज मैं व्यंजन गीत के बाद लेके आया हूँ व्यंजन लेखन। इसके पहले आपने देखा होगा, मेरे वीडियोस आपको देख रहे होंगे। स्वर गीत था, स्वर लेखन था, स्वर को कैसे लिखा जाता है, एक व्यंजन गीत भी बनाया था और साथ ही साथ अब व्यंजन लेखन। व्यंजन गीत में ये देखा जाता है कि बच्चों को मुखाग्र व्यंजन गीत से बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। और जहाँ लेखनी की बात आती है तो क ख ग ग अ च छ ज ज य ट ठ ड ढ भूल जाते, टा क्या डा था गा था क्या था, कंफ्यूजन हो जाता है। तो उसके लिए एक ट्रिक बताइए पहले, फिर छोटी छोटी बारीकियां बताऊंगे। देखिए, ये क ख ग घ आपको बहुत अच्छे से आने लगा होगा और व्यंजन गीत देख ही चुके होंगे आपने। तो ये सब जगह याद करने का जो तरीका होता है कि सबसे पहले का था, उसके बाद कौन सा वर्ग है, चा वर्ग है, फिर टा वर्ग है, फिर ता, फिर पा। तो ये कैसे याद करें, इसके बाद ये है, फिर ये है, फिर ये है, फिर इन दोनों को देखना है। तो इसके लिए एक याद करने का तरीका बता रहे हैं ताकि व्यंजन को बच्चे लिखते समय भूल ना जाए। देखिए, एक छोटा सा एक सेंटेंस बनाया है। कबूतर चला टमाटर तोड़ने, पाया यही शलगम में, क्षत्रिय जी गुड़ खाकर पढ़ाई करें। ऐसे ही दिमाग में जो आया बना दिया, पर उससे क्या फायदा हुआ। कबूतर चला टमाटर तोड़ने, पाया यही शलगम में, क्षत्रिय जी गुड़ खाकर पढ़ाई करें। अब इससे देखें, कबूतर का वर्ग, फिर चला चा वर्ग, टमाटर टा वर्ग, तोड़ने ता, पाया पा, य श और छ, य श और छ। इसके बाद जब ये सीरीज हो गई तो पढ़ाई और गुड़, तो गुड़ इसमें आ गया और पढ़ाई इसमें आ गया। गुड़ खाकर पढ़ाई करें। तो एक लिखने की दिमाग में जैसे आएगा, कभी ऐसा नहीं होगा कि यहाँ का यहाँ, यहाँ का यहाँ हो जाए। एक लिखने का तरीका है, हो सकता है आपको पसंद आए। इसके साथ साथ अगर ये याद भी हो जाए तो लिखने की विधि में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, छोटी छोटी बारीकी जो ध्यान रख देने वाली बात है। क्योंकि अगर प्री प्राइमरी सेक्शन से ही हमने गलती नहीं पकड़ी तो धीमे धीमे बच्चों की आदत पड़ जाती है। कहीं देखते होंगे बच्चे, कुछ लोग ऐसे लिखते हैं, कुछ लोग ऐसे लिखते हैं, बच्चे कुछ ऐसे लिखते हैं, कुछ पेंसिल या रबर जो रहता है वो आगे निकाल के लिखते हैं। आदत पड़ जाती है। टीचर को वहीं रोकना था कि बेटा नहीं, इसको ऐसे पकड़ना। वैसे ही ये गलती ना हो जाए। छोटी छोटी सी गलतियां आपको कैसी होती वो बता रहा हूँ। देखिए, जैसे काका अंग जैसी बात करते हैं तो कुछ ऐसे अक्षर आपको देखेंगे कि हाँ ये प्रॉब्लम समझ में नहीं आती पर गलती हो गई। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ब। अब मैंने एक बा ऐसा बनाया और एक बा ऐसा बनाया। जब आप बच्चा लिखता है, अभी तो बड़े अक्षर में दिख रहा है, ये एरो ऐसा आना चाहिए या यहाँ से कटना चाहिए, ध्यान नहीं रहता। मालूम चला कि नहीं, ये बात तो गलत है, ऐसा एरो इस डायगोनल से नहीं आना चाहिए, ये एरो इधर से आना चाहिए। तो ये एरो के थ्रू ये आप समझा सकते हैं कि दिस इज रॉन्ग, दिस इज करेक्ट, दिस इज रॉन्ग। जब बा लिखें बच्चे, याद रखना इसको ऐसे नहीं काटना। एक और एग्जांपल है शाह षटकोण। अगर मैं शाह षटकोण को बताऊं, एक ऐसा भी एरो बन सकता है, एक ऐसा। अगर ऐसा करते हैं तो ये है और एक ऐसा करते हैं तो ये है। अब अगर ऐसा बन रहा है तो ये रॉन्ग है और ये सही है। मतलब किस एरो में कटना चाहिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है बड़ी छोटी सी चीज, बट अगर बच्चों को शुरू लेवल पे ही समझा दिया जाए इस माध्यम से
तो बच्चे को हमेशा एरो याद रहेगा, नहीं इस दर से आएगा। ठीक है, तो ये एक तरीका बताया। और भी तरीके बताता हूँ कहाँ कहाँ ऐसी समस्याएं आती हैं जब लिखते हैं, और हो सकता है हम जब बोलने के समय थोड़ा सा उसका उच्चारण गलत कर देते हैं। वो कौन से हैं देखिए, चचा जजा या, जब हमने लिखा जमीन तो हो सकता है हम बोलने में क्या लिख देते, बोल देते जमीन, जा के नीचे बिंदी तो है ही नहीं। ठीक, हमने बोला जमीन, आपने हो सकता है ये लिखा पर प्रोनाउंस ये कर दिया। तो कई बार लिखते हैं कि हमने लिखने की बात करें, लेखन विधि हमारी ये थी, पर उच्चारण की अगर बात करें तो उच्चारण हमने ये किया। अगर लिखा ये है तो उच्चारण भी जमीन होना चाहिए, जमीन नहीं। ठीक, तो जो लिखते हैं वही उच्चारण कर रहे हैं क्या बच्चे, ये ध्यान देना। दूसरी चीज, मैंने बोला रोज और बच्चे ने लिख दिया रोज, तो वो तो इंग्लिश का रोज हो गया। लिखा अगर रोज ही है, रोज मतलब दैनिक, सुबह शाम, हम बोलते हैं रोज नहाना चाहिए, रोज प्रार्थना करना चाहिए, वो डेली वाली चीज़ है, और बच्चे ने क्या बोल दिया रोज। तो रोज अगर बोला तो ये उच्चारण इसका, जैसे ये बता रहा था, ये उच्चारण इसका गलत है, जो लिखा वही उच्चारण करें। एक और एग्जांपल बताता हूँ साथ में। एक है, ये बहुत बड़ा कॉमन मिस्टेक बहुत सारे लोग करते हैं, बड़े बड़े लोग भी करते हैं। देखिए बताता हूँ क्या हो जाता है। क्या है, बोलने में कई बार बहुत अच्छा लगता है इसलिए हम फल बोल देते हैं। फल जैसी कोई चीज होती ही नहीं हिंदी में, फल होता, फल, फल नहीं। फ मतलब इंग्लिश और फल जो है वो हिंदी। पर कई बार लोगों की लगता है कि नहीं अब आदत पड़ गई है इसलिए फल नहीं बोलते, पर एक्चुअली क्या है, कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं। हम लिख रहे हैं ये, मतलब लेखन हमारी विधि बिल्कुल सही है, पर भाई साहब आप बोलते तो ये हैं, आपको बोला गया है फल, तो आप फल ही बोलिए, फल नहीं बोलिए। फ, ये ध्यान रखिए, फल ही है, तो ये नहीं है, ये इंग्लिश में है जो फा होता है, और यहाँ फल है, फल। तो बोले दूध फल खाया करो, बिल्कुल सही, एक्चुअली प्रोनाउंसिएशन यही है, उच्चारण यही है। तो कुछ ऐसे मैं अक्षर आपको जानबूझ के बताना चाह रहा था कि इन सब चीजों में ध्यान दें। एक चीज और बताता हूं, ये डा बन गया, अगर बिंदी इधर आ गई और इधर आ गई तो क्या बदलाव हो गया, क्या चेंज आ गया। देखिए यहां अगर बिंदी आ गई तो इसका उच्चारण, जब काखा गागा इंगा बोलते थे, अंगा बोलते थे, एक्चुअली क्या है काखा गागा अंग, उसका प्रोनाउंसिएशन क्या है अंग। इसका उच्चारण याद रखना, अंग जैसा है, अंग मतलब पार्ट्स ऑफ बॉडी बोलते ना, अंग वैसा उच्चारण है। तो अंग जैसा उच्चारण है इसका। इसका उपयोग क्या है वो बताऊंगा आपको, एक अगला स्पेशली वीडियो बनाने वाला हूँ। इन सब बच्चों को और इवन दो टीचर्स को लगता है ये पूरे व्यंजन में इनका यूज ही नहीं आता, जरूरत क्या है इनकी, और मैं जब आपको बताऊंगा तो आप दंग रह जाएंगे, अरे बाप इसका कितना ज़्यादा यूज होता था। देखिए मैं क्या बता रहा हूँ, इस तीनों लेटर में बहुत इंपॉर्टेंट है बिंदी कहाँ लगी कहाँ नहीं लगी। अगर यहाँ है तो वो डा है, डा डमरू का, ठीक। ये है एक ऐसा अतिरिक्त व्यंजन, अतिरिक्त व्यंजन नीचे देख रहे होंगे आप, अतिरिक्त व्यंजन जो है जिससे कोई भी शब्द शुरू नहीं होता। डा से डमरू बनेगा पर ये हमेशा बीच में आएगा, कैसे, जैसे सड़क या लड़की, लड़का, ठीक। ये जो है अंग है, इसको सिर्फ एक बिंदी के रूप में यूज होगा। आपको मैं अगले वीडियो में इसके बारे में डिटेल बताऊंगा। और डा से डमरू, ये तीनों चीज जब भी पढ़ाएं बच्चों को एक साथ पढ़ाइए, ताकि जो भी कंफ्यूजन हो तुरंत का तुरंत निकल जाए कि बिंदी छोटी सी इधर से उधर लगने से
क्या चेंज आ जाएगा। एक और एग्जांपल देता हूँ, ये देखिए, ये है और एक ये है, ठीक। अगर यहाँ ढक्कन की बात कर रहा हूँ तो ढा ढक्कन का, ठीक, पर ढ अड़ा इससे कोई शब्द स्टार्ट नहीं होता, तो ये भी अतिरिक्त व्यंजन होता है। अतिरिक्त व्यंजन मतलब जैसे अगर मैं बात करूं गुड़, सॉरी गुड़ गलत एग्जांपल ले लिया, पढ़ाई या पढ़ना, ठीक, ये जो है वो हमेशा बीच में आएंगे और इससे शब्द प्रारंभ होगा। जैसे मैंने बोला ढक्कन, ठीक। इन दोनों के खूब सारे एग्जाम्पल के थ्रू समझाइए। और भी एग्जाम्पल आपके सामने आ सकते हैं कि इसमें कहाँ प्रॉब्लम आती है। जैसे एक ये भा और माँ, लिखने का जो तरीका है वो ध्यान रखना है, ये पूरा शिरोरेखा पूरी आ गई और भा में अगर आप करेंगे तो ये यहाँ पे घूम जाएगी और शिरोरेखा आधी आएगी। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं परंतु बहुत ज़्यादा जरूरी चीज़ें हैं। देखिए ये जो टोटल 5 वर्ग हैं, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, ये सब में 5-5 अक्षर है, मतलब कुल मिला के 5 × 5 टोटल कितने हो गए 25। ये 25 पूरे के पूरे कहलाते हैं स्पर्श व्यंजन। क्या कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन। जब हमारी जीभ टच होती है तालु को वो कहलाता है स्पर्श व्यंजन। ये जीभ बहुत जल्दी टच होके बाहर आ जाती है, इसलिए इसको कहते हैं अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन। ये जो व्यंजन है श, श, स, ह, जब हम बोलते हैं तो एक प्रकार की ऊष्मा आती है। ऊष्मा मतलब गर्म हवा जैसे बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं हम ऊष्म व्यंजन। और ये जो व्यंजन है, ये व्यंजन ऐसे हैं जो अभी तक व्यंजन की परिभाषा क्या बोलते थे हम, जो स्वर की सहायता से बने। पर ये जो व्यंजन बनते हैं वो व्यंजन ही व्यंजन को मिला के बनते हैं, मतलब 2 व्यंजन मिलाने से ये व्यंजन तैयार हो रहा। इस बार इससे कारण ही कई बुक्स में क्या होता है, ये 4 और ये 2 6, ये 6 39 में से अलग कर देते हैं, इसलिए वो क्या कहते हैं 33। ठीक, दे आर नॉट रॉन्ग रियली, क्योंकि व्यंजन तो यहाँ तक है। ये कौन से व्यंजन? ये संयुक्त व्यंजन। वो कैसे बताता हूं। तो इनको मैं कहता हूं संयुक्त व्यंजन, और इनको बता ही चुका हूं अतिरिक्त व्यंजन। अब ये संयुक्त व्यंजन, व्यंजन की परिभाषा मैंने बताई आपको, जो स्वर की सहायता से बने। ठीक, पर संयुक्त व्यंजन में क्या हुआ? संयुक्त व्यंजन में जो 2 व्यंजन से मिलके बने, मतलब ये जैसे अगर मैं बोल रहा हूं छा क्षत्रिय का, ठीक, और अगर मैं बोलूं का, व्यंजन जो है वो स्वर की सहायता से, जैसे का कैसे बना होगा? आधा का और आ, है ना। पर संयुक्त व्यंजन जैसे छ, त्र, ज्ञ, श, ये कैसे बने? 2 व्यंजन से, मतलब स्वर की सहायता नहीं। देखिए का धन षटकोण का, तो क्या बन गया? छ क्षत्रिय का। दूसरी चीज अगर मैं इसकी बात करूं त्रा, तो कैसे बना? ता धन रा। या ज्ञा ज्ञानी का, तो कैसे बना? ज धन इया। और श्रा श्रमिक का, श धन रा। तो इनको कहते हैं संयुक्त व्यंजन, जो 2 व्यंजनों से मिलकर बनते हैं। इसलिए स्वतंत्र रूप में जो है स्वर है, और जो स्वर की सहायता से बनते हैं वो व्यंजन है, और इनको कहते हैं हम संयुक्त व्यंजन। और ये अतिरिक्त व्यंजन जिनमें से कोई भी शब्द प्रारंभ नहीं होता। तो लिखने की विधि में हमेशा टीचर्स ये ध्यान रखें, जब भी बच्चा कोई भी एक व्यंजन लिख रहा हो, व्यंजन का लेखना का तरीका, लेखन विधि कैसी है वो उसको मालूम होना चाहिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू वेरी मच।